इधर धनबाद के सदर अस्पताल में 60 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू हो गया है। इसमें सारे अति आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। उद्घाटन के तत्काल बाद 22 बेड फुल हो गए। डीसी ने कहा है कि उनकी योजना 150 बेड के आईसीयू वार्ड बनाने की है, यानी कि धनबाद का सदर अस्पताल अब अति आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस हो गया है और इससे वहां पर जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये 60 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तैयारी खुद डीसी के निरीक्षण में पूरी हुई। अस्पताल के शुरू होने के कुछ ही देर बाद चंद घंटों में ही 22 बेड पर मरीजों को वो अवेलेबल भी करा दिए गए, 22 बेड जहां पर उनका इलाज हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बेड का आईसीयू वार्ड शुरू, सारे आधुनिक उपकरण हैं वार्ड में। 22 बेड तत्काल हुए फुल। 150 बेड का आईसीयू वार्ड भी बनेगा। यह धनबाद का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड जो डीसी की देखरेख में बना है। वार्ड के शुरू होने के बाद उपायुक्त ने पत्रकारों से बात करते बताया कि इस वार्ड को इतने कम समय में बनाना एक चुनौती थी, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि अगला लक्ष्य एसएनएमएमसीएच में 150 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाना है, जिसमें 50 आईसीयू बेड होंगे। कंट्रोल रूम से सभी निजी संस्थानों को भी सूची चली गई है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आज के दिन 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल तो 70% का जो लिमिट है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके 70-80% तो वो सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो हॉस्पिटल जो है, जैसा सरफी हो गया, जलान हो गया, पाटलिपुत्रा में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, तो स्थिति अब ये हो रही कि धीरे धीरे वो अस्पताल कहीं ऐसा ना हो कि 10% को छोड़कर बाकी का बाकी पूरा कोविड वार्ड में ही कन्वर्ट हो जाए। सदर अस्पताल में जहां नए वार्ड के बनने से डीसी खुश दिखे, वहीं उन्होंने एक निजी अस्पताल को धोखे में रखने पर जमकर लताड़ा। बरवड्डा के आम्रपाली हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा होने के बाद भी किसी दक्ष कर्मी के नहीं रहने से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। डीसी ने कहा कि आपदा की घड़ी में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल को व्यवस्था सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। ऐसे अस्पतालों पे भी हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करनी सोची है, जिनके पास वेंटिलेटर हैं, बाईपैप हैं, सीपैप हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे लोगों को आपदा से आज नोटिस हम लोग भेज रहे हैं। 1-2 हॉस्पिटल हैं, एक आम्रपाली हॉस्पिटल है, उसको भेज रहे हैं हम लोग, एक और हॉस्पिटल है, और उनको निर्देश दिया जा रहा है कि इस आपदा की स्थिति में ऐसा व्यवहार और ऐसी स्थिति बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको किसी भी तरीके से वेंटिलेटर और बाईपैप सीपैप का प्रयोग शुरू करना होगा, ताकि 60 बेड का अस्पताल धनबाद की जनता के लिए एक अनमोल दिन है। हम अब ये कामना कर रहे हैं जल्द से जल्द 150 बेड का अस्पताल भी शुरू हो और निजी अस्पतालों की व्यवस्था भी सुधरे। अभिषेक के साथ अरुण बड़वाल की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अरुण बनवाल जुड़ रहे हैं धनबाद से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, जीवन रक्षा वार्ड बना दिया गया और ये वार्ड आज से काम भी करने लगा। अच्छी बात यह है कि 22 बेड जो है वो 22 मरीजों के लिए अवेलेबल भी हो गए, तो बड़ी राहत कोविड पेशेंट के लिए। जी देखिए, अंततः कुछ दिन विलंब से ही सही, लेकिन सदर अस्पताल जहां अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 60 बेड का आईसीयू है, कल देर रात से चालू हो गया। क्योंकि इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी थी और खुद डीसी इस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। कल भी देर रात वो जो इसकी अंतिम तैयारियां जो पूरी करानी थी, खुद सदर अस्पताल में वो बैठे रहे डीसी, और जब तक मरीज आना शुरू नहीं हुआ तब तक वो रात में ही बैठे रहे। और कहें तो आज दिन तक की जहाँ तक बात कर लें तो 60 आईसीयू बेड में शाम 4 बजे तक 25 बेड जो है वो फुल हो चुके थे और 35 बेड वो भी पाइपलाइन में थे। तो ऐसी संभावना उपायुक्त ने जताई थी कि अगले आज शाम तक वो 60 बेड फुल हो जाएंगे। और इसके साथ ही जिला प्रशासन के सामने उन्होंने चुनौतियां भी बताई, जो मेन पावर जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। संसाधन तो मिल जा रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स मिल जा रहे हैं, लेकिन दक्ष मेन पावर की कमी हो रही है, जिसकी तलाशना और जिसको काम पे लगाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात उन्होंने बताई है। तो एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरी जहाँ तक बात करें, जो इसके अलावा इसके बाद अगला लक्ष्य जिला प्रशासन ने एसएनएमएमसीएच के कैथ लैब में लगभग 150 बेड का
स्पेशल डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के लिए तैयार करने की योजना पर पहल स्टार्ट कर दिया है। काम भी इस मामले में शुरू हो गया है। पहले लगभग 60 बेड, 50 से 60 बेड आईसीयू के बनाए जाएंगे, उसके बाद नॉन आईसीयू बेड बनाया जाएगा। तो जिला प्रशासन एक और जहां संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसको लेकर चिंतित भी है, तो दूसरी ओर उससे लड़ने के लिए या उससे मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार बेड उपलब्ध कराने के भी प्रयास में लगा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम बातचीत के लिए। तो 60 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू हो गया है। जीवन रक्षक वार्ड है ये, इसमें सभी अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं ताकि कोविड पेशेंट को फैसिलिटीज मिल पाए, मेडिकल फैसिलिटीज। और फिलहाल 22 मरीजों को ये बेड अवेलेबल भी करा दिए गए हैं।